आज की कहानी सबसे अच्छी कहानी होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना। शिव नाम का एक कारपेंटर अपनी पत्नी गीता और बेटा शुभम के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट भरता था। शिव बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके के दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ बनाता था। सब लोगों को उसकी बनाई चीजें बहुत पसंद आती थी। शिव का बेटा भी अपने पापा की तरह कारपेंटर बनना चाहता था, लेकिन शिव उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहता था। एक दिन शुभम अपनी माँ से, माँ, कल से मैं भी काम करने अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और तुम हो जो उन्हीं की तरह बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें कुछ खाने को मिलता है। अपनी माँ की बातें सुनकर शुभम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोने लगता है। तभी काम खत्म कर शिव घर आता है तो शुभम को रोते देख शिव गीता से, क्या हुआ शुभम, क्यों रो रहे हो? क्या तुमने उसे कुछ कहा है? गीता शुभम की बताई सारी बातें शिव को बताती है। तब शिव शुभम से, ठीक है, कोई बात नहीं। कल से तुम मेरे साथ काम पर आ जाना। अब हम पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों बाहर घूमने जाएंगे। तभी गीता खाने के लिए रोटी और चटनी लाती है। उसे देखकर शुभम गीता से, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मुझे चटनी और रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। भूखे पेट ही रह जाओ। घर में कोई सब्जी है ही नहीं तो मैं क्या खाना पकाऊं? तुम्हारे पापा की इतनी कमाई तो है नहीं कि हम हर रोज कुछ न कुछ अलग अलग बनाकर खाए। शुभम अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से खाना खा लेता है। अब शिव शुभम को साइकिल पर बिठाकर जहाँ बड़े बड़े लोगों के बंगले थे वो दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसी वक्त उनके सामने गाड़ी आकर रुक जाती है। शिव और शुभम गाड़ी की तरफ देखते हैं। गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरकर शिव के पास आता है और कहता है, शिव, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, स्वप्निल। अरे पापा की ट्रांसफर की वजह से हम लोग यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसलिए हमारा मिलना नहीं हुआ था। हम बचपन में साथ खेलते थे। क्या तुम सब भूल गए? अरे चलो, हमारे साथ घर चलो। उसी वक्त स्वप्निल का बेटा पार्थ गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और स्वप्निल के पास आकर स्वप्निल से, डैड, ये अंकल कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। अरे बेटे, ये मेरे बचपन के दोस्त है और ये उनका बेटा है शिव। ये मेरा बेटा है पार्थ। चलो अब मेरे साथ घर चलो। स्वप्निल, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं, यही तो रहा मेरा घर। चलो अंदर। शिव कुछ और बोल ही नहीं पाता और वो स्वप्निल के घर के अंदर चले जाते हैं। स्वप्निल का घर इतना बड़ा और सुंदर था कि वो देखकर शिव और शुभम घर को देखते ही रह जाते हैं। तभी स्वप्निल का नौकर आता है। रामू, शिव के लिए चाय और शुभम के लिए जूस लेकर आना। नौकर शिव को चाय और शुभम को जूस देकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त पार्थ स्वप्निल से, डैडी, आज पढ़ाई करवाने की बारी आपकी है। आप मुझे प्लीज ये मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए ना। स्वप्निल शिव और शुभम को लेकर पार्थ के कमरे में जाता है। पार्थ का कमरा बहुत ही बड़ा था। जितना शुभम का घर था उतना बड़ा पार्थ का कमरा था, जहाँ पर बड़े बड़े खिलौने, नई नई किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर रखे हुए थे, जो देखकर शुभम चौंक जाता है। पार्थ अपना लैपटॉप शुरू करता है। डैड, मुझे लैपटॉप पर ही मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। शुभम बेटा, तुम भी आओ। शुभम पार्थ के लैपटॉप को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लैपटॉप देखकर बहुत खुशी होती है। थोड़ी ही देर में शिव और शुभम अपने घर लौटने निकलते हैं। घर जाते जाते शुभम शिवा से, पापा, मुझे भी पार्थ जैसा ही लैपटॉप चाहिए। बेटे, हमारी लैपटॉप खरीदने इतनी हैसियत नहीं है। हम 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो मैं तुम्हें नया लैपटॉप कहाँ से ला कर दूं? रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। शिव पास के ही दुकान में जाता है और दुकान में से पुराने, एक साइड से प्लेन वो पेपर इकट्ठा कर शुभम को ला कर देता है। ये तो पेपर है, मैं इसका क्या करूँ? बेटा, तुम इसके ऊपर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हमारे पास तो कोई लैपटॉप नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर लिखकर पढ़ाई कर सकते हो। यही तुम्हारा लैपटॉप होगा। अपने पिताजी की बात सुनकर शुभम बहुत दुखी हो जाता है।
अब वो मन में ठान लेता है और मन ही मन अब मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। अब वो घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर शिव शुभम से शुभम उठो, चलो तुम आज मेरे साथ काम पर आना चाहते हो ना? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं भी स्वप्निल अंकल जैसा बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे साथ आपके सारे सपने पूरे करूंगा। उसके बाद शुभम अपनी पढ़ाई जी जान लगाकर करता है। अच्छी पढ़ाई के कारण स्कूल में शुभम को स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप मिलते ही शुभम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर आकर शिवा से पापा देखो, मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं इस स्कॉलरशिप से कंप्यूटर खरीदूंगा। शुभम की मेहनत देख शिव और भी ज्यादा मेहनत करता है और उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीद कर दिलवाता है। अब शुभम को समझ में आ चुका था कि पढ़ाई का उसके जीवन में क्या स्थान है। उसकी मन लगाकर की जाने वाली पढ़ाई देख उसके माँ पिताजी भी अब बहुत खुश है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर किसी बात को बच्चे को समझाना है तो मारपीट कर नहीं समझाना चाहिए, बल्कि उसे अलग अलग प्रकार से समझाना चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय।